बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बच्चों चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एसिड रेन के बारे में देखा था कि एसिड रेन की डिफाइन क्या होती है, वो एसिड रेन बनती कैसे। इस लेक्चर के अंदर हम इसके इफेक्ट स्टडी करेंगे। वो कहते हैं कि जो एसिड रेन है बच्चों, एसिड रेन काज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट। एसिड रेन की वजह से काज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं, जिसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों। आपके पास एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की एसिडिटी में इजाफा होता है। थ्रेटन खतरा है ह्यूमन एंड एक्वेटिक एनिमल्स, इंसानों के लिए भी और जो ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उनके लिए भी। एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए भी क्या है, खतरा है। उसके बाद बच्चों कहता है डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, ये जंगलात तबाह करती है। डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। उसके बाद वो कहता है रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी उसको क्या कर देती है बच्चों, कम कर देती है। इसके बाद वो कहता है कि ये इट कैन क्रूड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को तबाह कर रही है। क्रूड्स बिल्डिंग की जो खूबसूरती है उसको तबाह कर रही है। माउंटेन्स, मोनोमेंट्स हो गया, स्टैचूज हो गया, इनकी खूबसूरती को क्या करती है। ब्रिजेस, ब्रिजेस हो गए, जो ब्रिज बने होते हैं बच्चों, ब्रिजेस एंड रेलिंग, इन तमाम की खूबसूरती को क्या कर रही है, ये तबाह कर रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बच्चों आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर आ जाए इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के ऊपर। वो कहता है कि सबसे पहला जो मेन फैक्ट है वो सॉइल, मट्टी। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक, एसिड रेन की वजह से जो मट्टी है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है। इट डिजोल्व, एसिडिक की वजह, जब एसिडिक हो जाती है तो फिर क्या होता है बच्चों, इट डिजोल्व एंड वाश्ड अवे, वाश, डिजोल्व कर देती है, वाश वे कर देती है, यानी कि दूर कर देती है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। इस चीज को दूर कर देती है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स को, जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको जब धो देती है तो जारी बात न्यूट्रिएंट्स जब खत्म हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत किनको होती है, विच आर नीडेड बाय प्लांट, जिनकी प्लांट को, पौधों को जरूरत होती है। इट कैन आल्सो डिजोल्व टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज एल्यूमिनियम एंड मरकरी, वो इस एसिड रेन जो है वो कुछ खतरनाक सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम और मरकरी को मिट्टी में शामिल कर दे, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन सोइल। तो नेक्स्ट आपके पास आता है प्लांट्स, पौधों कैसे तबाह हो रहे हैं एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन, ये सब्जियों पौधों को खराब कर रही है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव आर ग्रो इन एसिडिक सॉइल, बहुत से पौधे जानवर ऐसे हैं जो एसिड रेन के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स, जो दरख्तों के जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को इकट्ठा करके रखती है, जोड़ के रखती हैं ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया के ऊपर। जारी बात है इफ द ट्री आर डिस्ट्रॉय, लेकिन अगर दरख्त जो है वो तबाह हो जाते हैं, देन द सॉइल इज वाश्ड अवे, तो मिट्टी भी जारी बात वहां से चली जाएगी। एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर, और नए पौधे नहीं उग सकेंगे। माउंटेन एरियाज के ऊपर, हिल्स एरिया के ऊपर, वहां पे मिट्टी क्यों मौजूद है, क्योंकि वहां पे दरख्त लगे हुए हैं। अगर दरख्त तबाह हो जाएंगे तो जारी बात मिट्टी भी साथ चली जाएगी। मिट्टी को रोक के रखते हैं ना दरख्त,
तो अगर मट्टी चली गई तो नए पौधे वहाँ पे नहीं उग सकेंगे। एक्वेटिक लाइफ जो पानी वाली जिंदगी है, एसिड रेन फॉल्स इनटू ड्रेन्स, streams, lakes, marshes, river, and damage the aquatic life. Acid rain can make water too acidic. Acid rain क्या करती है, पानी को एसिडिक बना देती है फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए टू लिव इन, के वहाँ पे वो ना रह सके। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स एंड रिवर नो लॉन्गर हैव फिश। वो कहता है इस वजह से बहुत सारी नदियाँ, तालाब ऐसे हैं, दरिया ऐसे हैं जहाँ पे अब मछलियों का नामो निशान नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए बच्चों। नेक्स्ट वो कहता है कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। वो कहता है कि जो एसिडिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर डज नॉट अफेक्ट लाइफ डायरेक्टली। वो जो पानी का होता है वो डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज नहीं होता। होएवर टॉक्सिक सब्सटेंस, जो खतरनाक ज़रात होते हैं, चीज़ें होती हैं, लीचीज फ्रॉम द सॉइल कैन पोल्यूट लैंड वाटर। वो ज़मीन के अंदर रिस जा, लीचीज का मतलब रिस जाना, ज़मीन के अंदर तक चले जाना। वो ज़मीन के अंदर तक चले जाती हैं। फ्रॉम द सॉयल कैन पोल्यूट लैंड वाटर, जिसकी वजह से ज़मीनी पानी गंदा हो जाता है। सप्लाईज एंड डैमेज ह्यूमन हेल्थ, जिसकी वजह से इंसानी सेहत जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, खराब हो जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर भी कहता है नुकसान होता है। क्रॉप्स आर लेस अफेक्टेड बाय द एसिड रेन देन फॉरेस्ट। क्रॉप्स जो है वो कम उनको जो है वो नुकसान होता है फॉरेस्ट के मुकाबले में। फार्मर कैन प्रिवेंट एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द सॉइल। फार्मर जो है ना वो मट्टी की कंडीशन को देख के जो है वो अंदाजा लगा दे कि मट्टी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। एंड व्हेन नेसेसरी एडिड क्रश लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिड। तो अगर नुकसान होता है, अगर वो मट्टी जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको कैल्शियम ऑक्साइड डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, जो इंसानों ने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। एसिड रेन एंड ड्राई डिपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग, स्टैचूज, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन, मेटल्स एटसेट्रा। कहता है एसिड रेन की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग को डैमेज कर रहा है, स्टैचूज को डैमेज कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स को, अदर स्ट्रक्चर में जो पत्थरों से, मेटल से बने होते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग लाइक पैरासेंसिस इन एथेंस ग्रीस के अंदर एंड ताजमहल इन आगरा इंडिया आर डिटोरिएटिंग ड्यू टू दी एसिड रेन। उसकी जो शान शौकत है, उसकी जो रंगत है वो मदम हो रही है ताजमहल की, इसकी वजह से एसिड रेन की वजह से। तो बच्चों ये एसिड रेन के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं। तो एसिड रेन होती कैसे है, वो बिल्कुल इंसानी सरगर्मियों की वजह से होती है। इंसानों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी लगाई है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, हमें कूड़ा करकट जो वो नहीं फेंकना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके असरात जो है वो स्टडी करेंगे। इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।